नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 दिसंबर, 11 टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये। जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 11 टू 20 दिसंबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज यानी कि मेष, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 2, 2, 6, 4, 8, 3, 5 और 9। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 टू 20 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में रहने वाले हैं। रिलेशनशिप रिलेटेड जो मैटर है उसको लेकर के आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं करेंगे। थोड़ा डिसअपॉइंटेड चलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप रिश्ते के बारे में। रात में आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ बेचैनी आपके अंदर है, परेशान आप हो रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो सकती है टॉरस। कोई कोई टॉरस के लिए, एकदम वेरी फ्यू के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी भी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो बेसिकली रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आप पहली बात तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चेज भी कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, उनको विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। आप में से कुछ टॉरस के साथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान हुआ है, पैसा रुपया रिलेटेड नुकसान हुआ है, जॉब लॉस हुई है, बिजनेस में नुकसान हुआ है। वेरी फ्यू के साथ में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही। इसके कारण से आप थोड़ा परेशान है, बेचैन है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो
आपके पार्टनर अभी खुद पर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खुद पर ही फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पर भी उनका फोकस है। पूरी रीडिंग में आपको बता रहा हूँ। तो आपके पार्टनर खुद को लेकर के अभी ज़्यादा फोकस्ड है। खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद की ब्यूटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आपके पार्टनर फोकस्ड है। आपके पार्टनर पॉजिटिव है, होपफुल है। जैसे लाइफ में एक नई दिशा उनको मिली हुई है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। खुद के ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं। कुछ नया उनने शुरू किया काम, कुछ बिजनेस शुरू किया, या सोशल मीडिया में वो एक्टिव है, कोई उनने नया चैनल शुरू किया है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सोशलाइज आपके पार्टनर कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, और इस चीज़ में उनको अच्छा भी महसूस हो रहा है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर आपके साथ में मैरिड है और अगर वो फीमेल है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पर जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर खुद पर फोकस्ड है, पर रिलेशनशिप पर भी उनका ध्यान है। आपके पार्टनर पुराने दिनों को काफ़ी याद कर रहे हैं, जब आप लोग रोमांटिक मीटिंग्स किया करते थे, मिला करते थे, इमोशनल एक्सचेंज आप लोग के बीच में होते थे, प्यार भरी बातें होती थी, रोमांटिक गिफ्ट एक दूसरे को दिया करते थे। वो सिचुएशन जो है वो आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, और उसको लेकर के वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन रही है पास्ट की, आपके साथ जो बिताए हुए उनके जो पल है, मोमेंट्स हैं, वो मेमोरेबल है उनके लिए, और उनके लिए एक बल है इनका, एक सपोर्ट उनको मिलता है इन चीज़ों से। आपके प्यार से उनको सपोर्ट मिलता है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। साथ ही अगर रिलेशनशिप में अगर आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो गए हैं, निगेटिविटी है, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होकर के रहना चाह रहे हैं, सेम पेज पर रहना चाह रहे हैं, हारमोनियस सिचुएशन हो आप लोग के बीच में, बेहतर तालमेल हो, ये आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो कुछ दुविधा थी आपके पार्टनर को, क्रॉस रोड में आपके पार्टनर थे, और हो सकता है कि उनके पास दो ऑप्शन हो। ज़्यादातर स्थिति मुझे ये ऑप्शन की ही दिखाई दे रही है, पर आपके पार्टनर खुद को क्रॉस रोड में महसूस कर रहे थे। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, और इसके बावजूद भी आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए पैशन था, आपके लिए फीलिंग्स थी। भले इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, पर आपके पार्टनर डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए होपफुल चल रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास, और उन ऑप्शन को लेकर के आपके पार्टनर क्रॉस रोड में खुद को महसूस कर रहे थे। ऐसी स्थिति पास्ट में चल रही थी। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपको कन्फर्म है तो ही इस चीज़ को लेना है, नहीं तो एकदम छोड़ देना है। आपको फालतू की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन के भी कार्ड यहाँ पर दो निकल करके आए हुए हैं, और थर्ड पार्टी की भी एक सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके पार्टनर के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। और ये जो थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली आपके पार्टनर से उनका अटैचमेंट तो है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए कंसर्न भी रहते हैं। भले ही बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके बीच में ना हो, पर कनेक्शन है उनके बीच में। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड, तो उनकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। और अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपके पार्टनर के साइड से, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आपको एक एसेट की तरह वो मानते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनकी ताकत हैं, आप उनका साहस हैं, आपकी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ टॉरस। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूँ, तो जैसा मैंने आपको कहा कि ऑप्शन आपके पार्टनर के पास जो है, तो उसको आपके पार्टनर वे करते हैं, तौलते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है उनके लिए। हो सकता है कि उनके पास शादी मैरिज के ऑफर हो, और कोई पर्सन हो उसके साइड से लॉ ऑफर हो। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। पर ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर केस में। और अगर आपके पार्टनर के पास में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाली सिचुएशन ही नहीं है, आपके साथ ही वो कमिटेड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
दो डायरेक्शन को लेकर के या दो रास्तों को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को आगे ले जाने को लेकर के, हायर लेवल में ले जाने को लेकर के, हायर कमिटमेंट में ले जाने को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर ये कन्फ्यूजन चल रही। तो ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। किसी बड़े बुजुर्ग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप लोग रिलेशनशिप में, या अगर आप लोग साथ काम करते हैं तो बॉस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई ऑथोरिटिव पर्सन है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऑथोरिटिव ग्रुप है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वहीं कुछ टॉरस के पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वो रिजिड जैसे हैं, मतलब एक बार जो सोच लिया उसी को करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखाते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई जिसके कारण से आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सिचुएशन है वो उतनी हेल्दी नहीं हो पा रही है, कभी स्टक हो जा रही है, मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से एक रुकावट, एक बाधाएं, एक ऑब्स्टेकल आप लोग के रिश्ते में आती है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अब ये जो पर्सन, एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है कि उनके घर परिवार का सदस्य हो, मतलब फादर हो सकते हैं, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, या समाज सोसाइटी का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो थोड़ा डिटैच आपके पार्टनर रिलेशनशिप से रहने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा खुद को इमोशनली हर्ट महसूस करेंगे, डाउन महसूस करेंगे। कुछ ऐसी बातें हुई आप लोग के बीच में, पास्ट में हो सकती है या अभी की सिचुएशन में चल रही हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी थोड़ा डाउन ही मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली आप भी अपने पार्टनर के साथ में उतना कनेक्टेड नहीं है, तो उसके कारण से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको भी हर्ट महसूस होगा, उनको भी पेन महसूस होगा। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किए। नाइट ऑफ हैंड्स, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 8। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर थोड़ा इन आउट वाली सिचुएशन में रह सकते हैं। मतलब वो आपको दिलासा देंगे कि वो रिश्ते में हैं, बने हुए हैं, पर इन आउट भी कर सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि बेसिकली ये वो आपके और उनके बीच में एक इमोशनल गैप देख रहे हैं, एक डिस्टेंस उनको महसूस हो रहा है। इसके कारण से वो आपके साथ है ये तो आपको जरूर बताएंगे, पर इन आउट उनके साइड से आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। ज़्यादातर स्थिति में मैं ये गेस कर पा रहा हूँ कि जो आपकी जो निगेटिव एनर्जी, उसकी वजह से आपके पार्टनर को अफेक्ट हो रहा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, आपके तटस्थता की वजह से, आपके इमोशनली उनसे गैप मेंटेन करने की वजह से आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली डिटैच्ड महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।